हेलो बच्चों, कैसे हो बच्चों। आज हम लिविंग ग्रुप के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। ठीक है, एलिमिनेशन रिएक्शंस में लिविंग ग्रुप के बारे में समझना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, उसके बाद डिस्कस करते हैं। ठीक है, in elimination reactions, group or atom that get displaced with electrons pair is called as living group। ठीक है, एलिमिनेशन रिएक्शंस में एक ऐसा एटम या ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन्स पेयर के साथ लीव कर जाता है, किसी जगह से हट जाता है, रिमूव हो जाता है, तो उस ग्रुप को लिविंग ग्रुप कहते हैं। ठीक है बच्चों, जो अच्छे लिविंग ग्रुप्स होते हैं, गुड लिविंग ग्रुप्स, वो हमेशा वीक बेसिस होती हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, गुड लिविंग ग्रुप्स आर वीक बेसिस। जो वीक बेसिस होती हैं वो गुड लिविंग ग्रुप होते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेसिस गुड लिविंग ग्रुप क्यों नहीं होते हैं, मैं यहाँ पे उसका रीज़न बताता हूँ। जैसा कि आपको पता ही है, स्ट्रॉन्ग बेसिस जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करती हैं। ठीक है, और लिविंग ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। इसीलिए स्ट्रॉन्ग बेसिस जो हैं वो गुड लिविंग ग्रुप्स नहीं कहला सकते हैं। ठीक है, इसलिए वीक बेसिस ही गुड लिविंग ग्रुप होते हैं, अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं। ठीक है बच्चों, तो कुछ लिविंग ग्रुप्स मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। जैसे आयोडाइड है, ब्रोमाइड है, क्लोराइड है, फ्लोराइड है, ये सब लिविंग ग्रुप्स हैं। ठीक है बच्चों, तो आपने इतना याद रखना है कि जो वीक बेसिस होती हैं वो गुड लिविंग ग्रुप होते हैं। ठीक है, जो वीक बेसिस होती हैं वो गुड लिविंग ग्रुप्स होती हैं। ठीक है, जैसा कि आपको पता ही है, जब पीरियोडिक टेबल में हम लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है। ठीक है, और बेसिसिटी डिक्रीज करती है। ठीक है, फिर अगर ग्रुप में डाउन की तरफ बात करते हैं तो इस केस में क्या होता है, इस केस में जैसे जैसे हम नीचे मूव करते हैं ग्रुप में तो एटम का साइज इंक्रीज करता है। तो इस केस में भी बेसिसिटी क्या करती है, डिक्रीज करती है।
ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ठीक है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, अगर हम लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करेंगे पीरियोडिक टेबल में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ करती है और बेसिसिटी डिक्रीज़ करती है। फिर अगर ग्रुप में जाए नीचे की तरफ तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करती है, वो डिक्रीज़ करती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन से अप की तरफ इंक्रीज़ करती है और बेसिसिटी भी डाउन से अप की तरफ इंक्रीज़ करती है। ठीक है, अब यहाँ पे हम कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन ले लेते हैं। इनमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ये है। ठीक है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ये है। इसका मतलब है इसकी बेसिसिटी सबसे कम है, तो सबसे गुड लिविंग ग्रुप यही हो सकता है। ठीक है, वैसे ही अगर हम डाउन द ग्रुप बात करेंगे, इनमें ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये सबसे कम है। जैसे जैसे ग्रुप में हम नीचे की तरफ मूव करेंगे तो जो साइज ऑफ एटम है वो इंक्रीज़ करता है और बेसिसिटी डिक्रीज़ करती है। इसका मतलब है सबसे कम बेसिक कौन सा है, ये आयोडीन। ठीक है, तो यही सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप है। ठीक है, अगर लिविंग ग्रुप की बात करेंगे तो सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप यही हो सकता है। ठीक है, क्योंकि इसकी जो बेसिसिटी है वो सबसे कम है, तो ये सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप है। ठीक है बच्चों, तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको ये लिविंग ग्रुप का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टाइम आपके साथ फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक इजाज़त दीजिए। नमस्कार।